आज हम पढ़ रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो चमोली की अगर हम नेमिंग की बात करें कि चमोली कैसे नाम आया चमोली का, तो पहले जो है चंद्रमौलेश्वरी से कहा जाता था। फिर धीरे धीरे ये इसके चमवाला शिवालय हो जाता है धीरे धीरे करके, और फिर ये धीरे धीरे चमोली कहलाता है। फिर यहाँ अलकनंदा पे स्वर्ण मेला करा करता था। तो जो स्वर्ण का एक पर्यायवाची होता है चामीकार, क्या होता है चामीकार, जिससे ये चमोली कहलाया। हम प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है इसका लाल सांगा। लाल सांगा क्यों है? क्योंकि अलकनंदा नदी पर पहले यहाँ पे लाल सांगा से बना एक झूला पुल था, जो 1894 की विरही गंगा से आई बाढ़ से बह जाता है। फिर 1870 में इसे पौड़ी की एक तहसील बनाया गया, और इसका नाम लाल सांगा से उसी टाइम से क्या हो जाता है, चमोली हो जाता है। फिर चमोली का गठन अगर हम बात करें कब हुआ था, 24 फरवरी 1960 को हुआ था, और 20 जुलाई 1970, 100 साल बाद, है ना। अलकनंदा में बाढ़ आई के कारण, ठीक है, बहुत अलकनंदा में बाढ़ आ रही थी, जिस कारण जो इसका हेडक्वार्टर था वो चमोली से कर क्या, चमोली से पहले चमोली में था, फिर उसको हटाकर क्या कर दिया, गोपेश्वर कर दिया। क्या कर दिया, गोपेश्वर। तो इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा चमोली। अगर हम उत्तर की बात करें तो चीन तिब्बत से लगता है, और इधर पश्चिम की बात करें तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, ठीक है। और पूर्व की बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर। नीचे कौन मिलेगा आपको, पौड़ी और अल्मोड़ा मिलेंगे। तो ये हैं इसके जोग्राफिकल एरियाज। हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1830 है। राज्य में सबसे बड़ा क्या है, ये जनपद। और कुछ प्रमुख चोटियां हैं यहाँ की जो हम इसे याद करेंगे। 7817 मीटर, ये क्या है, चमोली की, ये तो सबको याद होगी। और गामेट है 7756 मीटर, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी है 7434, क्या है, 7434। जो नंदा देवी पूर्वी है, 2 डिस्ट्रिक्ट में लगती है, चमोली और पिथौरागढ़। ऐसा मान लो कि बाउंड्री बनाती है। फिर आभिगावन है 7353, माणा है 7272। ये तो एक जैसे हो गए ना, 7434 नंदा देवी पूर्वी, आभिगावन 7353, माणा है 7272, मुकुट है 7242, हरदेवल है 7151। फिर है 7140, कौन है, बद्रीनाथ। फिर चौखम्बा है 7138 मीटर, त्रिशूल है 7120 मीटर, ठीक है। कुछ पर्वत की बात करें, मलनी पर्वत श्रेणी कहाँ है, चमोली में। खामिल पर्वत श्रेणी भी चमोली में है। ग्वालदम पर्वत श्रेणी भी यही है, गंगा व सरयू के पठारों को अलग करती है। तो ग्वालदम पर्वत श्रेणियाँ किसको अलग करती है, यहाँ पे होगा हमारा सरयू के पठार, और इधर हो गए हमारे गंगा के पठार। धनपुर श्रेणी भी यहीं पर है। और जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चोटियाँ अगर आपको कहीं भी देखने के लिए मिलती हैं राज्य में, तो वो कहाँ है, चमोली में। अब पढ़ते हैं कुछ प्रमुख ताल। सबसे पहला है हेमकुंड, काकाभुचंडी, झलताल, सुखताल, सिद्धताल, अरवाताल, अधिभृतिका ताल और शत्रुपद ताल। हमने देखो सुखताल हमने नैनीताल में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी सुखताल है। एक है विरही ताल और गौना झील। लिंग ताल ये उत्तरकाशी में, तो लिंग ताल एक तो चमोली में और एक है उत्तरकाशी में। फिर है नरसिंह ताल, फिर विष्णु ताल, फिर आछरी ताल। आछरी ताल टीवी में भी और पिथौरागढ़ में। तो आछरी ताल आपको हर जनपद में देखने के लिए मिलेगा। फिर रहते हैं बेनीताल। बेनीताल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के पास क्या है, माँ नंदा देवी का मंदिर भी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और बाबा मोहन उत्तराखंडी यहीं शहीद हुए थे, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुंड के बारे में। कुंड अगर हम बात करें तो पहला है भागकुंड, ऋषिकुंड, तपकुंड, वितरणी कुंड और छतरकुंड, ठीक है। पंचकुंड की बात करें, नारद कुंड, मानुष्य कुंड, सत्यपद कुंड, तपकुंड, त्रिकोण कुंड। तो आप एक त्रिकोण में गए और आपको वहाँ सत्य बोलना है, लेकिन आपको गर्मी लग गई, भाई सत्य में कैसे बोलूँ, तब तो गया, ठीक है। फिर मानुष्य और नारद आपको ये देखते हुए दिख रहे थे। फिर ग्लेशियर की बात करें, सतोपद ग्लेशियर और भगीरथ ग्लेशियर, ये दोनों एक समान, एक दूसरे के आरामदेह कुर्सी के भांति प्रतीत होते हैं। और 2019-20 के 1968 ग्लेशियर में से 310 ग्लेशियर तो चमोली में ही है। फिर आ जाते हैं दूनागिरी ग्लेशियर, हेमबरबक ग्लेशियर और
और है खंडक, वलपानी, देवन, रमानी, अलकापुरी और बम्मा ग्लेशियर और बारतोली ग्लेशियर। देखो भागीरथी पर्वत तो है उत्तरकाशी में और भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है? चमोली में। ठीक है, अब आ जाते हैं बुग्याल। फूलों की घाटी, औली, बगची। बगची याद कर लो, हिमालय के भव्य दर्शन यही होते हैं। बेदनी बुग्याल आपको पता होगा, सबसे बड़ा बुग्याल यही है। कैला, ये बद्रीनाथ के निकट है। ठीक है, रत्ताकौंड, चौफिट, कल्पनाथ, रुद्रनाथ, पुंग, लक्ष्मी वन, होनिया बुग्याल, चिंद्रकांठा, घासतोली, कुंवारी और गुरसों और पनार। और हैं भेटी, चौमासा, सुढिक, खोरा खर्क, जलीसैरा, केचवा, अवनी खर्क और खादू खर्क। दर्रे की बात करें जो चमोली और चीन से लगते हैं वो है नीति, माणा, डुंगरीला, शलशल, तुंजन, कोई, चूर होती, बारचा, घटारलिया और भ्यूंडार और लेमलंग। ठीक है, ये है। और चमोली प्लस पिथौरागढ़ 12 होती, म्याचंग, टोपीधुरा। अगर आपने पिथौरागढ़ सीरीज़ पढ़ी थी तो उसको हमने अपग्रेड किया है, मतलब कि दूसरी ट्रिक बनाई है। अगर आपने वो वाली ट्रिक देखनी है तो आप पिथौरागढ़ सीरीज़ ज़रूर देखना, ये दूसरी ट्रिक है। ठीक है, 12 मार्च टोपी ला दूँ, 12 मार्च को टोपी ला दूँ तो 12 होती, 12 मार्च से 12 होती, मार्च से म्योचंग और टोपी धूरा से टोपी ढूंगा, लोन लानू धूरा। ठीक है, ये हो गए हमारे चमोली प्लस पिथौरागढ़ के दर्रे। कुछ अन्य दर्रों की बात करें तो सुंदर डूंगा जो चमोली से और बागेश्वर को कनेक्ट करता है, और कालिंदी कनेक्ट करता है चमोली प्लस उत्तरकाशी। ठीक है, एक सुखताल हमने पढ़ा था नैनीताल में, और एक सुखताल कहाँ है? चमोली में भी। ठीक है, गुफाओं की बात करें, टिम्बर सैंड। ठीक है, इसे बाबा बर्फानी गुफा कहा जाता है। इसकी तुलना अमरनाथ से की जाती है, टिम्बर सैंड की। किससे? अमरनाथ से। भृंगु गुफा, गंगतौली गुफा, जौरखिया उडियार, राम गुफा, स्वाली, प्रचुंग उडियार, व्यास गुफा, मचकुंड गुफा और गणेश गुफा। व्यास गुफा, मचकुंड गुफा और गणेश गुफा कहाँ है? माणा में है। ठीक है, प्रमुख घाटियों की बात करें तो उर्गम घाटी, सालाना गांव प्रवेश द्वारी घाटी का यही है उर्गम घाटी। फिर आते हैं फूलों की घाटी, पिंडर घाटी, निजमल्ला घाटी, अलकनंदा घाटी, चिनाब घाटी। निजमल्ला घाटी ऐसा लग रहा है ना मुस्लिम नेम होगा। ठीक है, तो इससे याद रख लेना। चिनाब घाटी दूसरे फूलों की घाटी किसे कहा गया है? चिनाब घाटी को कहा गया है। फिर है पाणा ईरानी घाटी, धापला घाटी। प्रमुख मेले की बात करें तो गौचर मेला, जो शुरुआत हुई थी 1943 में, किसके द्वारा? कमिश्नर बर्नेडी द्वारा और गोविंद प्रसाद द्वारा। ये कब लगता है? कब लगता है ये मेला? 14 नवंबर को लगता है। अन्य मेले की बात करें तो हरियालीपुरा मेला। हरियालीपुरा मेला आपने पढ़ा था, हरियाली मंदिर आपने पढ़ा था, या अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके आप चंपावती रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कांसगार मेला, फिर है बैराज कुंड, तिमुड़ा मेला, बसंत बुरांस मेला। इंपॉर्टेंट है, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? चमोली में। कुलसारी का मेला इंपॉर्टेंट है। उमाकंड महोत्सव ये नहीं लगता है। गुराऊ मेला, बोरी मेला, बोरी मेला इंपॉर्टेंट है। बाणगांव लाटू देवता को समर्पित, जो क्या है? भाई हैं किसके? मुँह बोले भाई किसके हैं? नंदा देवी के। बड़ विकास मेला, अटवाल मेला, नंद राज्यात यात्रा, अनुसुईया अनसी मेला यहाँ लगता है। खाकर खेत का मेला, जसोली, बम्पा मेला, झाकड़ी, मरना की जात, नौठा कौतिक, आदि बद्री में। तो ठीक है, नौठा कौतिक नई फसल के लिए लगता है ये, और कहाँ लगता है? आदि बद्री में। इसे ही हिमालय उत्सव कहा गया है। तो किस मेले को हिमालय उत्सव कहा गया है? तो किसको कहा गया है? नौठा कौतिक को। धार्मिक स्थल की बात करें, पंचबद्री, तो पंचबद्री हैं ये इस प्रकार से। पहला है आदि बद्री, फिर है योगदान बद्री, फिर है भविष्य बद्री, फिर है वृद्ध बद्री और फिर है विशाल बद्री। इनके सीरियल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सीरियल्स हैं। पहला कहाँ? आदि बद्री। आदि बद्री ए से है तो याद रख लेंगे। हमारा क्या है जो फर्स्ट है? ए से आदि बद्री है हमारा।
ठीक है। फिर आते हैं योग ध्यान। ठीक है, योग करोगे तो भविष्य सुंदर होगा, आपको वृद्ध यानी कि बूढ़े में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ा आप बन जाओगे, विशाल बन जाओगे तब। ठीक है, ए से स्टार्ट है, योग करो भविष्य सही होगा, वृद्ध में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप विशाल बन जाएगा आपका वृद्ध। तो उस प्रकार से हम इसे याद करेंगे। तो पहले बद्री की अगर हम बात करें तो वो है आदि बद्री। तो ये कहाँ पे है? कर्णप्रयाग के पिरामिड के आकार में एक चबूतरे। ठीक है, कहाँ पर है? कर्णप्रयाग में। और एक पिरामिड इस तरीके से होता है पिरामिड शेप, जिसके कितने 16 मंदिर समूह हैं इसमें। ठीक है, जो कि वर्तमान में कितने हैं? 14 एक्टिव है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा मंदिर है नारायण मंदिर। ठीक है, और पुजारी इसके हैं थापली गांव के थपलियाल। अब आते हैं योगदान बद्री में, पांडुकेश्वर के समीप है। आदि कर्णप्रयाग, ये आपको याद रखना है। योग कर रहे हैं पांडव या योग कर रहे हैं इनकी, क्योंकि नेम प्लेस भी अगर आपसे पूछ लेता है तो के समीप है। पांडु व कुंती का यही विवाह स्थल है। ठीक है, अर्जुन ने यहीं पर तपस्या की थी। शिखर शैली में निर्मित। तो योगदान बद्री जो है वो कौन से शैली में है? शिखर शैली में। फिर आते हैं भविष्य बद्री पे। भविष्य बद्री है सुबई गांव जोशीमठ। आपका भविष्य शुभ होगा तो सुबई गांव जोशीमठ। घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की पूजा यहीं पर होगी। बहुत ज़्यादा जब कलयुग आ जाएगा, अभी भी कलयुग है लेकिन जब बहुत ज़्यादा आ जाएगा तब हम पूजा कहाँ करेंगे? भविष्य बद्री में करेंगे। फिर आ जाते हैं वृद्ध बद्री अणिमठ। ठीक है, वृद्ध अणिमठ ऐसे याद करेंगे, जो वृद्ध हो जाते हैं तो हमें अणिमठ में भेज देते हैं बच्चे, ऐसे याद कर लेंगे, ऐसे बात नहीं है। पर अरण्य मठ कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? अरण्य मठ। भगवान विष्णु ने नारद यही पर वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने जो है नारद को यहीं पर क्या है? वृद्ध के रूप में दर्शन दिए थे। अब बात करते हैं विशाल बद्री की, जो कि हमारे फिफ्थ नंबर के बद्री हैं। नर व नारायण पर्वतों के मध्य है। नर का मतलब है अर्जुन और नारायण का मतलब है विष्णु। ऊंचाई है 3133 मीटर। नदियाँ अलकनंदा प्लस ऋषिगंगा के संगम पर ही स्थित है। मंदिर का निर्माण कराया था ललितसुर देव ने, कत्यूरी शासक हैं, और भूमि दान दी थी पद्म देव ने। प्रारंभिक जीर्णोद्वार अजयपाल ने कराया था स्टार्टिंग का, और आधुनिक जीर्णोद्वार कराया था दौलत राम सिंधिया। भात का भोग चढ़ाया जाता है यहाँ पर। इस धाम में शंख ध्वनि बजाना, ठीक है, तो इस धाम में शंख ध्वनि बजाना क्या है? वर्जित है। क्यों वर्जित है? बहुत सारे अलग अलग मत हैं। पहला मत ये है कि यहाँ पर जो तपस्या करते हैं उनकी तपस्या भंग हो जाती है, और दूसरे की अगर हम शंख बजाएंगे तो शायद हिमस्खलन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए तो यहाँ शंख नहीं बजाते हैं। रावल पद 1776 में पवार शासकों द्वारा सृजित किया गया था। तो किसके द्वारा? ललित। देखो, ललित सुरदेव ने इसे बनाया, और ललित शाह ने यहाँ पे पवार वंश जो था उसने यहाँ पे रावल पद क्या है? सृजित कर दिया गया। बद्रीनाथ की आरती जो है वो लिखी थी धन सिंह बर्तवाल ने 1881 में। और पुजारी जो है यहाँ पे पूजा करने वाले कौन आते हैं? केरल के नंबूदार। ठीक है, ब्राह्मण रावल यहाँ पे पूजा करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर जो है 3 भागों में विभक्त है, मंडप, गर्भगृह और सिंह द्वार। ठीक है, मंदिर शैली की बात करें तो मुगल शैली। किसने कहा? ये राहुल शंकराचार्य ने कहा कि यह है मुगल शैली में बना हुआ है। अन्य नाम की बात करें, बद्रिकाश्रम, योग सिद्धा, बद्रीवन, सारस्वत तीर्थ, मुक्तिप्रदा, इसके कुछ अन्य नाम हैं। अगर मूर्ति स्थापित की बात करें, किसने यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी? वो थे शंकराचार्य। ठीक है, नारद कुंड से यह निकली थी मूर्ति और फिर उन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दी थी। कुछ बद्रीनाथ के निकट दर्शनीय स्थल है, ये हमने याद करा था ना इसको, तो त्रिकुंड, सत्यपथ, तप, मानुषी और नारद, ये हमने याद कर लिया था पहले। अब आते हैं पंचधाराओं की बात में।
देखो इनमें से आपको कौन सा याद आ रहा है, ठीक है, कौन सा याद है? आपको पता है विष्णु भगवान क्रुम अवतार में आए थे, तो क्रुम, ठीक है, क्रुम देखा। पहला प्रहलाद आपको मिल जाएगा पौराणिकों में भृंगु, इंदुधारा। अगर आपने छोटा भीम देखा हो बचपन में तो उसमें एक इंदुमती थी, उससे आप ले सकते हो। उर्वशी रौतेला ले सकते हो। प्रहलाद हमने उससे ले लिया कैरेक्टर से। और एक भृंगु, भृंगु सरोवर भी है शायद एक, तो भृंगु धारा है यहाँ पे। तो अब हम इसे याद करते हैं। पहला था भृंगु, भृंगु धारा, फिर था एक उर्वशी धारा, फिर था हमारा एक क्रुम धारा, प्रहलाद धारा। एक बचता है, वो है कौन सा छोटा हमारा, हाँ, जो हमने इंदुमती से याद कर रखा है, इंदु धारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। अब आते हैं पंचशिलाओं के बारे में। नारद शिला, गरुड़ शिला, नरसिंह शिला, बाराह शिला, मार्कांडे शिला। ठीक है, अब आपको गरुड़ शिला, तो पंचशिलाएं की बात करें तो नारद शिला है, गरुड़ शिला है, नरसिंह शिला है, बाराह शिला है और मार्कंडे शिला है। गुफाओं की बात करें तो है स्कंद गुफा, राम गुफा और गरुड़ गुफा। अब आ जाते हैं पंचप्रयाग में। पंचप्रयाग हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। जो विष्णु प्रयाग है, देखो सिर्फ जो 3 प्रयाग है 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग तो चमोली में ही है, और रुद्रप्रयाग में और देवप्रयाग है टिहरी में। तो कितने पंचप्रयाग में से कितने डिस्ट्रिक्ट में है? सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसमें से 3 तो हैं चमोली में ही। तो विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौलीगंगा का संगम पर बनता है। नंद प्रयाग बनता है अलकनंदा, जो मेन रिवर है वो है अलकनंदा। बस आपको ये वाली याद करनी है, ठीक है। नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडर, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, देव प्रयाग भागीरथी। इस तरीके से आपको ये याद करना है। अब आते हैं पंच केदार के बाद, ठीक है। जो हमारे देखो ये एक इस तरीके से अगर मैं किसी का चेहरा बनाऊँ, ये हो गया चेहरा और उसके हो गए शीर्ष, तो ये जो है ये 2 चीज़ है, ये दोनों है चमोली में। जैसे कि आप देखेंगे ये रुद्रनाथ और कालपेश्वर, ये दोनों है चमोली में, और बाकी 3 जो केदार हैं वो है रुद्रप्रयाग में। तो केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में और इसका शीतकालीन आवास है ऊखीमठ और है पृष्ठभाग की पूजा। मद्महेश्वर की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है ऊखीमठ और नाभि की इसकी पूजा होती है। तुंगनाथ है रुद्रप्रयाग में, मखूमठ और बुझाएँ हैं। रुद्रनाथ चमोली में है, गोपीनाथ का शीतकालीन आवास है और मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर चमोली में है, इसका शीतकालीन आवास नहीं है क्योंकि कल्पेश्वर में ही इसकी निरंतर पूजा की जाती है और यहाँ पे केश की पूजा की जाती है केदार भगवान जी की। अब आते हैं दूसरा मंदिर जो है वो है गोपीनाथ मंदिर, जिसे रुद्र महालय मंदिर भी कहा जाता है। स्थिति की बात करें यह है गोपेश्वर में। निर्माता इसके गणपतिनाथ 4वीं शताब्दी का है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागराजाओं की मुखाकृतियाँ अधिकृत हैं जो निम्न हैं: स्कंदनाथ, विभुनाथ, पंचनाथ, गणपतिनाथ। ये सीरीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इस सीरीज़ से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो स्कंदनाथ की बात करें तो स्कंदनाथ, विभुनाथ और अंशुनाथ और गणपतिनाथ के अशोक चल का 191 का आक्रमण यहाँ लेक मिलता है। फिर आ जाते हैं हेमकुंड साहिब में, जिसे लेक ऑफ स्नो भी कहते हैं। 7 पर्वतों के मध्य स्थित है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने पढ़ा होगा जो भीमताल है वो भी 7 पर्वतों के नैनीताल जो यहाँ लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे तपस्या करी थी, जिसके कारण यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण किया जाता है। हिंदू व सिख का एक धार्मिक स्थल है। 1930 में यहाँ पे खोज हुई थी हेमकुंड की, किसके द्वारा? सोहन सिंह के द्वारा यहाँ पे खोज हुई थी। अन्य नाम की बात करें हेमकुंड की तो है लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी तीर्थ और सिखों का कैलाश। अन्य मंदिर की बात करें तो है लव कुश मंदिर, अनुसुईया माता मंदिर, बधानगढ़ी मंदिर, लाटू देवता मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर जो है कर्णप्रयाग में। फिर है अंतर्मुनि आश्रम और है बैरास कुंड। औली की बात करें, औली पर्यटक स्थल, औली नंदा देवी, कामेर, गौरी तथा हाथी पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यह स्कीइंग खेलों के लिए प्रसिद्ध है। औली परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1983 में। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं
राज्यमार्ग का पूर्ण हुआ अक्टूबर 1993 में, 10 साल बाद। ओली किस स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत की गई थी? गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा 1987 में। यह एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे है जिसकी लंबाई है 4.15 किलोमीटर। ओली में स्कीइंग हेतु अच्छा समय होता है दिसंबर से मार्च। ओली के निकट प्रमुख स्थल हैं गुरसो बुग्याल और चंद्रकुंड और अंजनी माता मंदिर और है दयाली सेरा बुग्याल। आते हैं रूपकुंड में। इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो 529 मीटर की ऊंचाई पर बेतनी बुग्याल के निकट यह स्थित है। इस ताल को रहस्यमय ताल या फिर कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड में कंकालों की खोज किसने की थी? H.K. माधवल द्वारा 1942 में की गई थी। 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। फिर 1960 और 2004 में नर कंकालों की जांच हुई तो 12वीं और 15वीं सदी के मध्य के निकले हैं ये। और इन कंकालों के संबंध में अगर हम बात करें तो अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि कश्मीर के सेनापति थे जोशावर सिंह और उनके सैनिकों के हैं। कोई कहते हैं यश धवल और पत्नी बल्पा तथा उनके सैनिकों के हैं। कुछ कहते हैं कि स्थानीय आदिवासी हैं और कुछ कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे अस्थियाँ हैं किसकी? ब्राह्मणों की। तो अलग अलग मत है लेकिन अधिकतर ये यश धवल वाला माना जाता है। फिर आ जाते हैं गौचर में। गौचर की अगर हम बात करें तो नदी है अलकनंदा के तट पर है ये। 1920 में यहाँ लेडी विलिंगटन हवाई अड्डे पर पहुँची थी। ठीक है। तब से यह राष्ट्रीय पहचान मिलती है इसको। लेडी विलिंगटन ने 1935 में गौचर के किसानों के चारे का निर्माण हेतु इसे प्रेरित किया गया। फिर आ जाते हैं जोशीमठ के बारे में। प्राचीन नाम था इसका योशी। क्या था? योशी। जोशीमठ ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश जो राजधानी होती थी, कत्यूरों की राजधानी होती थी। अगर हम बात करें ज्योतिर्मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। यहाँ के प्रथम शंकराचार्य थे ड्रोटाचार्य। कौन थे? ड्रोटाचार्य। फिर आ जाते हैं भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा जो स्थल है वो है नरसिंह। कौन है? नरसिंह में होती है। और जोशीमठ के निकट कुआरी पास या कि कुआरी पास दर्रा है जिसे करजन ट्रेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करजन ट्रेल। अब आते हैं माणा गांव में। माणा गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। ये अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। यानी कि केशव प्रयाग कहा जाता है इसको। अब भीमकुल कहाँ है? सरस्वती नदी पर ही स्थित है। यहाँ पर मचकुंड व्यास और गणेश गुफा है। ठीक है। माणा गांव मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन गांव है। मारछा जनजाति कहाँ है? चमोली में। माता मूर्ति मंदिर और घंटाकर्ण देवता मंदिर यहीं स्थित है। ठीक है। भगवान बद्री की जो माता है माता मूर्ति है। ठीक है। और ये भारत का क्या है? प्रथम गांव है। अब आते हैं गोपेश्वर चमोली जनपद का मुख्यालय जिसका पुराना नाम था गौस्थल व गौथला। ठीक है। और जयदीप पार्क और जयदीप फॉल यहीं स्थित है। अब आते हैं बधानगढ़ी जो जिसे कहा जाता है उत्तराखंड का पानीपत, क्योंकि यहाँ चंद और पवार का बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। हम कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। फिर आते हैं कुमाऊँ गढ़वाल की सीमा निर्धारित करता है ये। और प्रमुख आंदोलन इस क्षेत्र में पहला है डूंगी पैंतोली आंदोलन जो कि है 1980 का। पिंडर नदी घाटी में हुआ था ये। ब्रांच वृक्ष की कटाई की रोकथाम के लिए और नेतृत्व किया था मथुरा देवी द्वारा। फिर आते हैं मैती आंदोलन जो यूपी SSC का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से तो वो पक्का क्वेश्चन देती है कि 1995 का है। वरवधु द्वारा वृक्षारोपण प्रेमता पूछते हैं इसके मोस्टली जो कि है कल्याण सिंह रावत। फिर आते हैं चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो 1974 का है ये। गौरी देवी द्वारा कुल महिलाएं थी 27 से 21। क्षेत्र है रैणी व लाता गांव। फिर आते हैं झपड़ो छीनो आंदोलन जो कि 21 जून 1998 का। क्षेत्र रैणी व लाता गांव। रैणी व लाता इन ग्रामीण द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय मतलब झपड़ो छीनो आंदोलन है क्या कि जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा नंदा देवी वहाँ पे अपने बहाली हेतु शुरू किया गया आंदोलन था कि मतलब वो ऐसे बोल रहे थे कि राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको पता होगा
तो यहाँ पे जो है ग्रामीणों के कुछ अधिकार ले लिए जाते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे बहाली हो रही थी, बट फिर भी किसी ने नहीं सुनी और तक्षशिला आंदोलन जो है असफल रह गया। अब आते हैं गैरसैंण, जिसका मतलब होता है गहरा समतल, तो इसी कारण इसे गैरसैंण कहा जाता है। ये गढ़वाल व कुमाऊं का बिंदु है। 60 के दशक में, मतलब 1960 के दशक में, तो गढ़वाली के द्वारा, चंद्रवीर चंद सिंह गढ़वाली के द्वारा यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड की राजधानी बनाने को कहा। फिर 1989 में यूकेडी के सदस्य देवी पंत व विपिन त्रिपाठी ने इसे प्रस्तावित राजधानी बनाने की सिफारिश करी। फिर 1992 में जब ब्लूप्रिंट निकाला यूकेडी ने, तब भी गैरसैंण को अपनी राजधानी के नाम रखी, और जिसका नाम रखा इन्होंने चंद्रनगर। फिर अगर हम जब बात करें तो 2014 में चौखुटिया और गैरसैंण को मिलाकर विकास परिषद का, गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया। फिर गैरसैंण के लोहावा व सिलकोट की ट्रस्टी स्टेट प्रसिद्ध है। लोहावा व सिलकोट। अब आते हैं कर्णप्रयाग, जिसे बोलते हैं तीर्थप्रयाग, जो अलकनंदा प्लस पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ कर्ण की तपस्थली होने के कारण इसे यहाँ पर क्या है, कर्ण मंदिर है। 1805 में जब कैप्टन रैपर की खोज दल के द्वारा यह खोजा गया। कैप्टन रैपर 1805 भैकलताल रूपकंड क्षेत्र में स्थित संकोले लोहे तीर पेड़ों व जमीन के नीचे से ये प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे है ये, चमोली में, भैकलताल। फिर आते हैं चमोली के अनुसंधान संस्थान, पहला जड़ी बूटी एवं शोध विकास संस्थान, जो कि है 1989 का। फिर आता है मंडवा अनुसंधान संस्थान, जो है 2014 का, पीपल कोटी में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान 2016 का है। आप पढ़ते हैं कुछ चमोली के सांस्कृतिक विविधता में। सबसे पहले आता है ग्वारल। ग्वारल का मतलब होता है भैरव नृत्य। जब भी हम हुड़के की ताल में या फिर इस तरीके से जब हम डांस करते हैं ग्वारल, तो उसे बोलते हैं भैरव नृत्य। फिर आते हैं धूरा नृत्य। धूरा नृत्य की बात करें, जब देव यात्रा के दौरान जब हम रात्र को डांस करते हैं तो उसे कहते हैं धूरा नृत्य। फिर आते हैं गोपी चंद नाटक। इसमें क्या होता है, पति ना सन्यासी बनने का नाटक करता है और जो उसकी पत्नी होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर आते हैं सियालपति उत्सव। इसमें क्या होता है, जब माँ नंदा के आने पर, मायके आने पर सियालपति उत्सव मनाया जाता है। अब आते हैं जुगात। जुगात यह नंदा देवी से संबंधित है और माला नागपुर क्षेत्र में है और नंद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इसमें क्या है जुगात में, कि माँ नंदा जी को बोलते हैं कि आप मायके आ जाओ हम। फिर आते हैं सारा छेद। सारा क्या होता है, इसे सौगासा भी कहते हैं। जब गांव के दुख कष्ट अर्थात बीमारी का निवारण हेतु सारा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, सारा उत्सव ऐसे याद कर लो, सारे दुख हर लेना, इस तरीके से। फिर आते हैं जाति उत्सव। ये पांडुकेश्वर तथा लासिंग में लगता है। फिर आते हैं गरुड़ छाड़ा उत्सव। गरुड़ छाड़ा उत्सव की बात करें, ये विष्णु को पीठ पर बैठाए गरुड़ के बैग को दिखाए जाने से संबंधित उत्सव है। अब आते हैं कुछ प्रमुख गढ़ के बारे में। पहला गढ़ है चांदपुर गढ़। ये राजाओं की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। ये आटागाड़ और गदरगाड़ के बीच स्थित है। फिर आ जाते हैं बधानगढ़। ये इसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर यहीं स्थित है, के सेनापति कल्याण चौधरी की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पानीमत। फिर आ जाते हैं सागर। यह रुद्रनाथ के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। फिर आ जाते हैं ग्वालदम। चाय और सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सुरक्षा SSP यानी कि सीमा सुरक्षा बल का यह हैकिंग सेंटर है। इसे लॉर्ड कर्जन ट्रैक इसी स्थान से शुरुआत होता है। वीणातौली जंगल अंगियारी तीर्थ धनरक्षक यहीं स्थित है। फिर आ जाते हैं विविध में, किमौड़ गांव है। इस गांव को 1802 में गोरखाओं ने तामपत्र प्रदान किया था। फिर 1880 में यहीं पर नंद सरस्वती ने क्या किया था, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर ब्रिटिश काल में गढ़वाल रेजिमेंट की ये एक उपाधि प्राप्त थी, किसे, कुमाऊं गांव को। फिर आता 2008 में से संस्कृत ग्राम की उपाधि प्राप्त थी। फिर बुग्याल में मदर टेरेस रूपा देवी जो हैं उनका संबंध है यहाँ से। ठीक है, किमौड़ गांव से। जंगाल वाला भी चमोली में है। नंदप्रयाग का मूल नाम है कड़ासू। क्या है, कड़ासू। और दयारा सहरा कहाँ है, चमोली में।
फिर आ जाते हैं अथारी नामक पर्यटक स्थल है यहाँ पे, और उत्तराखंड का प्रथम जिला जो खुले में शौचमुक्त जनपद बना था, ये फर्स्ट है। फिर प्रशासनिक इकाई की बात करें, तहसील है 12, विकास खंड है 9, ठीक है, और विधानसभा है 3। देखो इतना बड़ा होने के बावजूद इसमें 3 विधानसभा हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है। साक्षरता दर है 82.65%, लिंग अनुपात है 10:19 यानी कि अच्छा है, और जनघनत्व की बात करें तो 49 है, ठीक है। और नुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है। इम्पॉर्टेंट है कि नुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है, चमोली में।